यहाँ पे लाइव वशीकरण करते हुए ओम संसार वासने रुद्राभ्यंकरी मौजनाथ ध्वनि कुंडल धर्मी महाभूत तस्मै नमो नमः। ओम संसार वास रुद्राभ्यंकरी महाभूतनाथ ध्वनि कुंडल धर्मी महाभूत तस्मै नमो। ओम महाकाली छीन कोटि का त्यागी स्त्री की कपड़ों से वशीकरण आज लाइव प्रसारण देखिए। नवरात्रि स्पेशल। सदियों से बिछड़ा हुआ प्यार को एक किया जा सकता है इस वशीकरण के माध्यम से। दुर्लभ मंत्र है, बृहद पुराना और गुरुओं से दिया हुआ यह वशीकरण है। यह केवल मंत्र ताड़पात्र में लिखा हुआ मंत्र है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और विशेष गुरुओं के माध्यम से दिया जाता है यह मंत्र और सभी के पास उपलब्ध नहीं होता है। जिन भाइयों और बहनों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में अलग हो जाते हैं, उसको एक करने के लिए यह वशीकरण किया जाता है। यह सदियों से बिछड़ा हुआ प्यार को पाने के लिए इस वशीकरण का उपयोग करते हैं। जिनका प्यार सच्चा हो केवल उन्हीं के लिए यह मंत्र और यह वशीकरण करना चाहिए और अनावश्यक किसी को हासिल करने के लिए इस मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। लाइव प्रसारण देखते हैं। आज छत्तीसगढ़ी वशीकरण मंत्र है और विशेष गुरुओं की कृपा से मिलती है यह वशीकरण, जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष को मिलाने का कार्य किया जाता है तथा प्राचीन काल में बताया जाता है हमारे गुरुओं के द्वारा नाग और नागिन को वश में करने का मंत्र इसमें दिया गया है और किसी भी सांप को वशीकरण करके अपनी इच्छा अनुसार उससे काम करवाया जा सकता है। यह मंत्र कुछ चुनिंदा वशीकरणों में से एक है और उसी वशीकरण का उपयोग हम आज काफ़ी समय से एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में उन लोग के बीच में तलाक हो गया था और उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए यह वशीकरण का उपयोग किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यह उस स्त्री का अंग वस्त्र है जिसके माध्यम से आज हम वशीकरण करेंगे और इस वशीकरण से उन दोनों पति पत्नी को फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे। आइए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम किसी को वश में करने के लिए उनके स्त्रियों का बाएं पैर का धो लिया जाता है और पुरुष का दाएं पैर का धो लिया जाता है। तो शनिवार के दिन या रविवार के दिन उस स्त्री या पुरुष का पैर का धो लेते हैं और किसी अमावस्या के दिन या नवरात्रि के दिन या दीपावली के दिन उसका वशीकरण के लिए इसका पैर का धूल होना आवश्यक है और उस पैर का धूल ला करके कुछ मिट्टी में उसको मिला करके उस स्त्री का पुतला बनाया जाता है और उसी पुतले से
और उसे कपड़े से उसका वशीकरण किया जाता है। देखिए, हमने पहले से ही एक पुतला बना लिया है और उसी पुतले में इसका कपड़े का टुकड़ा पहनाया है और कुंवारी धागे से मंत्र से उसके ऊपर में बांधे हैं। उसके पश्चात में गोरैया एक चिड़िया होता है, उस चिड़िया का घोंसला हम लिए हैं। हॉर्न कौन साइड में कर दो भाई, थोड़ा सा धुआं ज़्यादा हो रहा है। एक गोरैया एक चिड़िया होता है, उसी का घोंसला है, उसको लिए हैं और इनमें मंत्र लगा हुआ है चिड़िया के घोंसले में। इनको इसके साथ में रखा जाता है और लाल राई और काला राई ये विशेष इसके साथ में उपयोग किया जाता है। और मंत्र चढ़ाने के बाद में राई के ऊपर में इस घोंसले को रख देते हैं। तत्पश्चात बना हुआ मूर्ति हम इस पुतले के ऊपर रखते हैं। उसके पश्चात में हम 3 अगरबत्ती लेते हैं और कुछ लौंग, उसके पश्चात में अपने ग्राम का देवी देवता, कुल देवी देवता और उस स्त्री का नाम लेते हैं जिनका हमको वश में करना है। साथ में जिसके लिए हम वशीकरण कर रहे हैं उसका भी नाम लेते हैं। तत्पश्चात हम मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसमें वशीकरण कर रहे हैं और कार्य सिद्धि के पश्चात में हम थोड़ा सा पीला सरसों, पीला राई भी कहते हैं इसको, पीला सरसों और कुछ लौंग, इनसे हम आहुति करेंगे उस स्त्री का नाम लेकर के। एक नारियल, थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, ये कुमकुम है, प्रायः महिलाओं इनका उपयोग करते हैं या देवी पूजा में इनका उपयोग होता है। थोड़ा सा खाने का हल्दी, अपने इष्ट के नाम से दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं। एक काला हांडी लेते हैं जिनमें इन सभी सामग्री को एकत्र करके लास्ट में इस पर डालना है और इनको शमशान में ले जा करके इसको चलानी करके इसको गड़ा करके आना है।